राजस्थान के हाईकोर्ट ने जब साफ आदेश दिया था कि 31 जुलाई तक हर हाल में पंचायत और निकाय चुनाव करा लो, और बीते हफ्ते हमने आपको बताया था कि ओबीसी का सर्वे शुरू हो चुका है, लेकिन चुनाव अक्टूबर तक चल सकते हैं। और आखिरकार आज हाईकोर्ट में जजेस ने क्लास लगा ही दी। सीधे तौर पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव को तलब करके पूछा कि आप क्यों चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करें। तो आज हम पूरी कहानी को शुरू से लेके आज की इस ताजा और सबसे बड़ी सुनवाई तक विस्तार से समझेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि चुनाव अब कब होंगे, तारीख कब आने वाली है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त हूं प्रदीप और आज थिंक 360 पे बात करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन पूरी टाइमलाइन पे बात करेंगे कि कोर्ट के पहले आदेश क्या था, आज की ताजा सुनवाई में क्या हुआ, और सिलसिलेवार बात करेंगे। और इस पे अपडेट भी हम लगातार करते रहेंगे, इसलिए थिंक 360 को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत से चलना होगा। राजस्थान में पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनाव हर 5 साल में होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ। 2020 के चुनाव के बाद अगला चुनाव समय पे होना था, लेकिन ओबीसी आरक्षण से जुटे सटीक आंकड़ों की कमी के चलते ये चुनाव टलता रहा। प्रदेश में सैकड़ों ऐसे निकाय और पंचायतें हैं जहां कार्यकाल पूरा होने के बावजूद साल भर से भी ज्यादा समय तक चुनाव नहीं कराए गए। प्रशासकों के भरोसे चीजें चलती रही। अब इसी को लेकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और कांग्रेस नेता गिरिराज सिंह देवंदा ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की। उनका तर्क था कि हमने लंबे समय तक चुनाव नहीं करवाए हैं, ऐसे में प्रदेश में इतने लंबे तक चुनाव नहीं करवाए तो ये सीधे तौर पे संविधान का उल्लंघन है। और इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 22 मई 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने एक बेहद अहम और सख्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया था कि 31 जुलाई 2026 से पहले हर हाल में पंचायत राज और नगर निकायों के चुनाव करवा लो। सरकार ने कोर्ट से दिसंबर 2026 तक का समय मांगा, जिसे अदालत ने पूरी तरह ठुकरा दिया। साथ ही कोर्ट ने ओबीसी आयोग को भी सख्त निर्देश दिया कि वे स्थानीय निकायों और पंचायतों में ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन का एम्पेरिकल डेटा यानी अनुभवजन्य आंकड़ा तैयार करके 20 जून 2026 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दे। अब 20 जून की डेडलाइन फिसल जाती है, सरकार कुछ नहीं करती, ओबीसी आयोग की अंतिम रिपोर्ट तैयार नहीं होती। और इसके बाद 8 जुलाई को ओबीसी आयोग के सचिव, जो सलाहकार अशोक कुमार जैन है, उनकी तरफ से एक आधिकारिक पत्र जारी होता है जिसमें बताया गया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में आंकड़े जुटाने का काम शुरू हो चुका है। 7 जुलाई को नोडल अधिकारियों और सहायक नोडल अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। 8-9 जुलाई को सर्वे करने वाले प्रगणकों को प्रशिक्षित किया गया और फिर 9-10 जुलाई से पूरे राज्य में घर घर जाकर ऑनलाइन सर्वे शुरू हो चुका है, जो 23 जुलाई 2026 तक चलना है। अब इस सर्वे के आंकड़े बड़े हैं। पूरे राज्य में इसके लिए 51,168 सरकारी गणनाकार यानी इन्यूमरेटर्स तैयार किए गए हैं, जो घर घर जाकर ओबीसी परिवारों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और जनसंख्यिकीय जानकारी एक खास राजधरा सर्वे मॉडल ऐप के जरिए डिजिटली दर्ज कर रहे हैं। हर जिले में एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर यानी एडीएम को इस सर्वे का मुख्य समन्वयक बनाया गया है, जो पूरी निगरानी करेंगे। अब ये बात अलग है कि इसमें किसी तरह का दस्तावेज नहीं लिया जा रहा है, ये बात जो है। और एक और दिलचस्प पेज सामने आया है। राज्य सरकार ने 10 जुलाई तक तबादलों पर लगी रोक में छूट दी थी 10 जुलाई तक, और इसके चलते बड़े पैमाने पे तबादले हो रहे थे। ओबीसी आयोग को डर था कि अगर सर्वे में लगे कर्मचारी बीच में ही ट्रांसफर के चलते हट गए तो पूरा सर्वे बाधित हो जाएगा। इसलिए आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिख के सर्वे कर्मचारियों को तबादले के बावजूद कार्य मुक्त नहीं करने का अनुरोध किया था। अब एक गणित जो चुनाव को अक्टूबर में धकेल रहा था, उस पर बात करनी बनती है, उस गणित को समझना बनता है, जो पिछले हफ्ते तक सबकी बड़ी चिंता थी। पंचायत राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में बताया कि ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट में 14 अगस्त 26 तक ही ओबीसी आयोग रिपोर्ट सौंप पाएगा और उसके बाद 31 अगस्त तक आरक्षण का अंतिम निर्धारण होगा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने खुद कहा था कि आरक्षण तय होने के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम 90 दिन लगेंगे। इस गणित से साफ था कि चुनाव अगर सितंबर में शुरू भी हुए तो अक्टूबर-नवंबर तक ही पूरे हो, यानी 31 जुलाई की डेडलाइन पूरी होना लगभग नामुमकिन दिख रहा था। और ठीक इसी आशंका पर
आज हाईकोर्ट का धैर्य जवाब दे गया। तो आते हैं आज यानी कि बुधवार को जो सुनवाई हुई, खास करके गुरुवार को, उसमें हाईकोर्ट में 2 दिन पहले राज्य सरकार ने एक याचिका दाखिल की जिसमें चुनाव करवाने की समय सीमा बढ़ाने की प्रार्थना की गई थी। आज इसी याचिका पर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि 31 जुलाई आने में सिर्फ 15 दिन बचे हैं और सवाल उठाया कि समय सीमा बढ़ाने की याचिका लगाने की याद सरकार को इतनी देरी से क्यों आई। और इसके बाद कोर्ट ने एक बेहद तीखा कदम उठाया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और ओबीसी आयोग के सदस्य सचिव दोनों को तलब कर लिया। आदेश दिया गुरुवार यानी कि दोनों व्यक्तिगत रूप से पेश हों 16 जुलाई को, और वो पेश हुए। हालांकि ये साफ किया गया कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए भी उपस्थित हो सकते हैं। और फिर आया वो सबसे तीखा पल जो इस पूरी सुनवाई का केंद्र बिंदु है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त को सीधा से सवाल पूछ लिया, आप क्यों चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करें। और इस पर चुनाव आयुक्त ने जवाब दिया कि हमारी तैयारी पूरी हुई, हमें सरकार से आरक्षण का वर्गीकरण नहीं मिला है। अगर सरकार हमें लॉटरी निकाल कर दे देती है तो हम 2 दिन में चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देंगे। यानी चुनाव आयोग का इशारा साफ है कि देरी उनकी तरफ से नहीं बल्कि प्रदेश की भजनलाल सरकार और ओबीसी आयोग की तरफ से हो रही है। यही ओबीसी आयोग को लेकर कोर्ट का रुख और भी सख्त था। कोर्ट ने पूछा, जब 9 मई 2025 को सरकार ने 3 महीने के लिए आयोग का गठन किया था तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दी। और आगे कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर आपसे काम नहीं होता तो मना कर दीजिए। तो अब इस बात की जाए सुनवाई के सबसे व्यावहारिक और आगे के लिए सबसे अहम नतीजे की, हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को सिर्फ 5 दिन का यानी अगले सोमवार तक का समय दिया है और 3 बेहद ठोस जवाब मांगे हैं। पहला, राज्य चुनाव आयोग सोमवार तक बताए कि चुनाव किस तारीख को होंगे। दूसरा, ओबीसी आयोग यह बताए कि वह अपनी अंतिम रिपोर्ट किस तारीख तक देगा। तीसरा, राज्य सरकार बताए कि आरक्षण तय करने के लिए लॉटरी किस तारीख को निकालेंगे। यानी अब यह मामला जल्द से जल्द होगा। जैसे अस्पष्ट आश्वासनों पर जो है वो चीजें चल रही थी, अब वैसा नहीं होगा। कोर्ट में तीनों पक्षों से ठोस और स्पष्ट तारीखें, डेडलाइन मांगी है और वो भी 5 दिन के भीतर बताइए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से खुद महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा, एडवोकेट अभिषेक देवंदा और एडवोकेट पुनीत सिंघवी ने पैरवी की। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समझें सर्वे अपडेट से लेकर आज तक की सुनवाई तक, तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहला, प्रशासनिक स्तर पर सर्वे का काम जरूर तेज गति से चल रहा है। 51,168 गणनाकार मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन यह गति हाईकोर्ट की तय की गई समय सीमा से पीछे है। चुनाव आयोग और ओबीसी आयोग दोनों संस्थाएं अब खुले तौर पर एक दूसरे और सरकार की जिम्मेदारी की ओर इशारा कर रही है। चुनाव आयोग कह रहा है हमें लॉटरी चाहिए, जबकि कोर्ट खुद ओबीसी आयोग से पूछ रहा है कि 1 साल में रिपोर्ट क्यों नहीं दी। तीसरी और सबसे अहम, यह अब सिर्फ एक प्रशासनिक देरी का मामला नहीं रहा। हाईकोर्ट सीधे अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दे चुका है, जो कानूनी तौर पर एक बड़ा और गंभीर कदम है। और अब अगले सोमवार का दिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि उस दिन 3 बेहद ठोस जवाब मिलेंगे तो साफ कर देंगे कि राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव कब होंगे। अब यह देखा जाना है कि सोमवार को क्या होता है। हमने आपको सिलसिलेवार कहानी बता दी। 22 मई को हाईकोर्ट का आदेश था पहला, इसके बाद घर घर सर्वे की प्रक्रिया और आज की सुनवाई तक। अब हम सोमवार की सुनवाई पे भी नजर रखेंगे और जैसे ही चुनाव आयोग, ओबीसी आयोग और सरकार अपनी तारीखें बताते हैं आपको अपडेट करेंगे। आप कमेंट करके बताएं क्या सोचते हैं, सोमवार तक सरकार क्या अपडेट लाती है। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें, थिंक 360 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।